नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभय और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 160 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल बनी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल का संपादन ने किया, यानी अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो मौलाना आज़ाद ने किया। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सेडान में। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस रचना है टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम में टोकिन टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई वियतनाम में 1907 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो वो की 1907 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता लागू की गई 1804 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादन करता है लौह अयस्क का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्यूमिनियम के उद्योग में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? तो सिंहली सिंहली है श्रीलंका के बहुसंख्यक समाज की भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो वो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है? तो कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो कहा था पंडित नेहरू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है जादूगोरा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है उजला सोना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा स्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16 है रेल मंडलों की संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो देखिए कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी मोर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो वो 2005 में बना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खनिजों में कोडोरमा किससे संबंधित है? तो कोडोरमा जो है वो अभ्रक से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो ढीली होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो होती है बहुदलीय व्यवस्था में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? तो वो मिला था, कौन से पार्टी का बहुमत मिला था भारत में? तो वो मिला था जनता पार्टी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया? तो दिया गया है 22 भाषाओं का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई?
तो नियम की घोषणा हुई 1986 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसकी है? तो यह कथन जो है मार्शल की है, मार्शल की यह कथन है। ये कथन किसकी है? तो यह कथन मार्शल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, तो 24 घंटे जमा किए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, तो आउटसोर्सिंग का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो क्षेत्र है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएसआई चिन्ह अंकित है, तो आईएसआई चिन्ह जो है वो अंकित है 1500 उत्पादों पर, 1500 उत्पादों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संबंधी नियमों की निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व व्यापार संबंधी नियमों की निर्धारित कौन करता है? तो विश्व संगठन करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है। कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए विश्व व्यापार संगठन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आए थे? तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई? तो G8 की स्थापना हुई 1975 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो उसका कारण था स्थापित करने का बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इनमें से सभी होगा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक, मनाली से लेह तक। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर, महापौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है ये सभी, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकलेगन समिति बनाई गई? तो मैकलेगन समिति कब बनाई गई? तो बनाई गई 1914 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जातीय आंदोलन की उनके प्रेरणा थे? तो जातीय आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर दलित जाति के लिए प्रेरणा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्शविक क्रांति कब हुई? तो बेल्शविक क्रांति हुई नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, तो वो हुआ था किस पे? किसानों पर, किसानों पे लागू हुआ था 3 कठिया प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. राय ने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो है कृषि। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी जो है वो झारखंड में स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है? तो 22 है। कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है?
तो वो नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में जो है सम्मिलित किया गया है सभी को, उदारीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी और निजीकरण को भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदौली, बारदौली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बारदौली किसान आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो सितंबर 1920 में कोलकाता के अधिवेशन में पारित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ये हो गया हमारा 80 क्वेश्चन एक सीरीज का। हमारा अगला 80 क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो देखिए, युद्ध जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा होता है, और सबसे बुरा, सबसे खराब किस्म का होता है पीट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे जरूरी जो है वो जरूरी है मजबूत जनमत, मजबूत जनमत, यानी लोगों का मत जो है ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो जो है उष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है, तो उष्ण आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो चीन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो वो आया था 1927 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आधुनिक मुद्रा का रूप कौन है। तो देखिए, कागज के नोट, कागज के नोट जो है वो आधुनिक मुद्रा का एक उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1936 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता जो परिवहन है वो रेल है, जल है, वो जल परिवहन जो है सबसे सस्ता है, सॉरी, जल परिवहन सबसे सस्ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम है किसकी, बिहार की, बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी का एकीकरण किसके का उत्तरदायी है, बिस्मार्क, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो जो है खोला गया है रूस के सहयोग से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो वो जुड़ी हुई हैं किससे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1764 ईस्वी में। गोल घर का निर्माण कितने में हुआ था। गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, सॉरी 1786 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो वो है डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। तो राज्य की विशेषता क्या है। तो संप्रभुता जो है राज्य की विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक कहा जाता है चरक को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या नहीं है? तो ड्राफ्ट जो है, देखिए जमा करना, जमा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है मुद्रा का। तो इसका देखिए यहाँ पे जमा भी होगा, ड्राफ्ट भी होगा, मुद्रा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 95 स्थापनाएं जो है वो रचना किसकी है? वो रचना है मार्टिन लूथर की। ठीक है,